जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। 28 फरवरी 2023 का सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हेन इज नेशनल प्रोटीन डे सेलिब्रेटेड? तो हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस। कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी बिल्डिंग, हमारे टिश्यूज की जो रिपेयरमेंट है, ग्रोथ है, प्रोटीन पे डिपेंड करती है। तो प्रोटीन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? तो 27 फरवरी 2020 से भारत ने पहली बार प्रोटीन दिवस मनाया था और तब से प्रोटीन दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है प्रोटीन के पोषण संबंधी होने वाले जो लाभ हैं लोगों को अवेयर करना। दोस्तों, जो प्रोटीन है हमारे शरीर की इम्यूनिटी को भी इंप्रूव करता है, मजबूत करता है। एक सवाल है, अगर आपसे पूछा जाए कि एक नॉर्मल पर्सन को कितना प्रोटीन चाहिए, तो कम से कम 45 से 60 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए और अपने वजन के अनुसार 0.8 से लेके 1 ग्राम प्रति किलो प्रोटीन लेना चाहिए। दोस्तों, प्रोटीन हमें कहां से मिलता है? तो प्रोटीन का वैसे सबसे रिचेस्ट सोर्स सोयाबीन है। 46% जो प्रोटीन है हमें सोयाबीन से मिलता है, लेकिन इसके अलावा ब्रोकली, एलमंड्स, ब्राउन राइस, वॉलनट्स, ब्रेड होल मील, पीनट बटर और बहुत सारे नॉनवेज सोर्स हैं जहां से प्रोटीन हमें प्राप्त होता है। यहां पर बात आ रही दिवस की, तो जो इंपॉर्टेंट दिवस अभी मनाए गए हैं उसे डिस्कस करते हैं। भारतीय तट रक्षक वर्षगांठ 1 फरवरी को मनाया गया। वर्ल्ड वेटलैंड वर्ल्ड हिजाब डे 2 फरवरी को मनाया गया। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को। 6 फरवरी को मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 7 फरवरी को मनाया गया है। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी देख रहे हैं 28 फरवरी 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स। आपको ये जो क्लास है हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मिल रही है। 457 नंबर की क्लास आपको दी जा रही है। लास्ट में आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी मिलेगा, स्पेशल स्टैटिक जीके मिलेगा। भारत का कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर्स सभी एग्जाम में पूछा जाता है और ये है करंट अफेयर्स की रामबाण क्लास, ब्रह्मास्त्र क्लास। भारत के सब एग्जाम्स के लिए 25 से 30 मिनट में सारी इंपॉर्टेंट ल्यूसेंट की स्टैटिक जीके भी हम यहां पर कवर करते हैं, स्पेशल स्टैटिक जीके भी कवर करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 को किसने जीता है? हु हैज वॉन दी आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराते हुए आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 को अपने नाम कर लिया है। यहां पर आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे ये इमेज जो है, ये विमेंस ऑस्ट्रेलियन टीम है जिन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया है। फाइनल मैच कहां खेला गया है? तो केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में 26 फरवरी को खेला गया। ऑस्ट्रेलिया ने 19 रन से हराया है दक्षिण अफ्रीका को। जीत के लिए 157 रन का टारगेट दिया था ऑस्ट्रेलिया ने और अफ्रीका की जो टीम है 137 रन ही बना सकी और मैच हार गई। यदि आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बार इस चैंपियनशिप को अपने नाम किया है, तो 6 बार, यानी 6वीं बार इस चैंपियनशिप को अपने नाम किया है। यदि आपसे पूछा जाए कि प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किसने जीता है, तो बेथ मूनी ने जीता है और एशले गार्डनर ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता है। दोस्तों, महिला T20 विश्व कप एक नजर में देखें तो सबसे पहला 2009 में हुआ था, इंग्लैंड ने जीता था। 2010, 12 और 14 3 लगातार ऑस्ट्रेलिया ने जीता। 2016 में वेस्ट इंडीज ने जीता। 18, 20 और 23 में ऑस्ट्रेलिया ने इस चैंपियनशिप को अपने नाम किया था। दोस्तों, बांग्लादेश जो है 2024 में इस चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है और 2026 में इंग्लैंड इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, फ्रेडरिक आंद्रे किस देश के क्राउन प्रिंस है जो भारत की यात्रा पर हैं? तो फ्रेडरिक आंद्रे डेनमार्क के क्राउन प्रिंस हैं। कहां के हैं? डेनमार्क के क्राउन प्रिंस हैं जो भारत की यात्रा पर आए हैं।
तो यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रिंस एंड प्रिंसेस को। डेनमार्क के जो क्राउन प्रिंस है फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक क्रिश्चियन है, और क्राउन प्रिंसेस है, इनका नाम है मेरी एलिजाबेथ। 26 फरवरी 2023 को 4 दिन की यात्रा पर ये भारत पहुंचे हैं, जहां पर भारत और डेनमार्क के बीच में बहुत सारे समझौते, बहुत सारे द्विपक्षीय समझौते किए जाएंगे। दोस्तों, पिछले 20 साल में डेनिश शाही परिवार पहली बार यात्रा करने भारत आया है। इसके पहले क्राउन प्रिंस ने 2003 में भारत की यात्रा की थी। ठीक है दोस्तों, जो प्रेस रिलीज जारी हुई है, महारानी मार्गरेट सेकेंड ने 2003 में क्राउन प्रिंसेस के रूप में भारत का दौरा किया था। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। सरकार ने पहली बार संत सेवालाल महाराज जयंती मनाई। संत सेवालाल महाराज किस समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे? फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नमेंट सेलिब्रेटेड संत सेवालाल महाराज जयंती। संत सेवालाल महाराज वॉज द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ विच कम्युनिटी? तो संत सेवालाल महाराज जो हैं बंजारा समुदाय से बिलोंग करते थे। किस समुदाय से, किस कम्युनिटी से? बंजारा कम्युनिटी से। तो यहां पर इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये है संत सेवालाल जी। तो पहली बार बंजारा समुदाय के आध्यात्मिक नेता संत सेवालाल महाराज की जो जयंती है 284 नंबर की 26 से 27 फरवरी में मनाई जाएगी। किसके द्वारा? भारत के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। ठीक है, और ये जो कार्यक्रम है इसमें जो विशेष अतिथि हैं वो है भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी। संत सेवालाल जी की बात करें तो इनका जन्म कर्नाटक राज्य में हुआ था, और बंजारा समुदाय के बारे में बता दूं मैं आपको, तो बंजारा जो है एक नोमैडिक ट्रेडिंग कास्ट है, खाना बदोश व्यापारिक जाति है, और अलग अलग नामों से इन्हें पहचाना जाता है। आंध्र प्रदेश में इन्हें लंबाड़ी बोला जाता है, कर्नाटक में लंबानी बोला जाता है, राजस्थान में इन्हें ग्वार बोला जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। साथियों, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अभी मंथ एंड सेल चल रही है। यहां पर आपको 80% का ऑफ मिल जाएगा ऑन ऑल कोर्सेस, ऑन पीडीएफ एंड ई बुक। आपको रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ऑफर वैलिड है 28 फरवरी तक, यानी आज बस, जहां पर आपको सभी पीडीएफ और जो कोर्सेस हैं उसमें 80% तक का ऑफ दिया जा रहा है। चलिए, पूर्वोत्तर में पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में बनाया गया है? इन विच स्टेट द फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट हैज बीन बिल्ट इन नॉर्थ ईस्ट? तो सबसे पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है असम राज्य में लगाया जा रहा है। कहां पर? असम राज्य में। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। देखिए, असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो यह हेमंत बिश्वा शर्मा जी। इन्होंने 26 फरवरी 2023 को घोषणा की है कि असम के कामरूप जिले के सोनापुर में पूर्वोत्तर भारत का सबसे पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है, इस परियोजना का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, इसकी क्षमता क्या है? तो इस प्लांट की जो कैपेसिटी है 5 टन प्रतिदिन ये कंप्रेस्ड गैस को रिलीज कर सकता है, जो किससे बनेगा? कच्चे माल जैसे गोबर है, नगर निगम के ठोस कचरे हैं, इसकी मदद से उत्पादित किया जाएगा, इसका प्रोडक्शन किया जाएगा। और ये जो प्लांट है नवंबर 2023 से चालू होना है, ऐसा प्रस्तावित किया गया है। दोस्तों, कंप्रेस्ड बायोगैस होता क्या है? तो हाइड्रोकार्बन का एक गैस है और वाष्प का एक मिश्रण है। इसमें जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, आप याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट गैस फॉर्म में एलिमेंट है वो है मीथेन। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो गैस है वो है मीथेन। ठीक है, याद रखिएगा, ये इसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आप सभी के सामने 6वां प्रश्न आ गया है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 14th एडिशन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जो है कहां पर आयोजित किया जा रहा है? इसका 14th एडिशन जो है बीकानेर में। कहां पर? बीकानेर में इसका आयोजन किया जा रहा है। 25 फरवरी 2023 को राजस्थान के बीकानेर में 14th कल्चरल महोत्सव शुरू हुआ है, और ये किसके द्वारा? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस उत्सव के दौरान आपको लोक संगीत, नाटक, सूफी संगीत, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। अलग अलग कलाकार भारत के कोनों कोनों से यहाँ पर पहुंचेंगे और 9 दिनों तक ये फेस्टिवल चलेगा। याद रखिएगा
केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी है। क्या नाम है इनका? जी किशन रेड्डी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप को हाल ही में किसने जीता है? तो सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप को अभी किसने जीता? मध्य प्रदेश ने जीत लिया है। यह क्वेश्चन 100% आएगा आने वाले एग्जाम में, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश ने जीता है। किसको हरा करके जीता है? तो महाराष्ट्र को हराया है। महाराष्ट्र को 5-1 से हरा करके 13th हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है। देखिए, झारखंड जो था वो 3rd प्लेस पे था। झारखंड ने हरियाणा को हराया है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में हुआ है, तो इसका आयोजन आंध्र प्रदेश में हुआ है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। और देखिए, जो सबसे बेस्ट गोलकीपर रहे तो ये है सोनल मिंज, और हॉकी जो है झारखंड से इनका रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कोबरा वॉरियर वायु अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना किस देश पहुंची है? जो कोबरा वॉरियर अभ्यास है ये कहां पर आयोजित हो रहा है? ब्रिटेन में। कहां पर? ब्रिटेन में इसका आयोजन हो रहा है कोबरा वॉरियर का। दोस्तों, भारत के 145 वायु सैनिक यहां पर पहुंचे हैं इस अभ्यास में भाग लेने के लिए। ब्रिटेन के वेडिंगटन एयरफोर्स बेस पर पहुंचे हैं। कहां पर? वेडिंगटन एयरफोर्स बेस पर। ये जो अभ्यास है कब से कब तक चलेगा? 6 मार्च 2023 से लेके 24 मार्च 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है। जो कोबरा वॉरियर अभ्यास है, यदि आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा, ये एक मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज है। इसमें बहुत सारे देश शामिल होंगे, जैसे फिनलैंड, स्वीडन, सिंगापुर, इन सभी की वायुसेना इसमें शामिल हो रही है। ठीक है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो भारत और दूसरे देशों के बीच में होते हैं, तो भारत और अमेरिका के बीच में होता है टाइगर ट्रंप युद्ध अभ्यास। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में होता है। युद्ध अभ्यास भी भारत और अमेरिका के बीच में होता है। सूर्य किरण अभ्यास, तो सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में होता है। भारत और चाइना के बीच में होता है हैंड इन हैंड। इसलिए नेक्स्ट होता है भारत और श्रीलंका के बीच में। बोंगो सागर अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक में किस हवाई अड्डे का इन्होंने उद्घाटन किया है? तो कर्नाटक में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है मोदी जी ने, और ये है शिवमोग्गा हवाई अड्डा। क्या नाम है इसका? शिवमोग्गा हवाई अड्डा कर्नाटक राज्य में है, जहां पर पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। यहां पर आप देख पा रहे हैं इमेज में, ये कमल के आकार के जैसा इसका प्रेमाइस दिख रहा है, और ये शिवमोग्गा हवाई अड्डा है। 27 फरवरी 2023 को इसका उद्घाटन किया गया है। ये कमल के आकार का इसका टर्मिनल है, जो शिवमोग्गा हवाई अड्डे के नाम से जाना जाएगा। जो नया हवाई अड्डा है लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से डेवलप किया जा रहा है। आज का आखिरी प्रश्न आप सभी के सामने, फिक्की के महासचिव के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो फिक्की के नए महासचिव बने हैं, इनका नाम है शैलेश पाठक। क्या नाम है इनका? शैलेश पाठक नाम है। ये फिक्की के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं। यहां पर आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये है शैलेश पाठक जी। देखिए, फिक्की का फुल फॉर्म पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 1 मार्च 2023 से शैलेश पाठक जी महासचिव का कार्यभार संभालेंगे। दोस्तों, यहां पे बात आ रही है फिक्की की, तो फिक्की के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको शेयर करता हूं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या है? गैर सरकारी व्यापार संघ है। क्या है? गैर नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? 1927 में हुई थी, और भारतीय व्यापारी जीडी बिरला जी और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, इन्होंने और महात्मा गांधी जी की सलाह पर दोनों ने मिलकर के की थी। महात्मा गांधी जी ने सजेशन दिया था, और जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास महान व्यापारियों में से एक हैं, भारतीय व्यवसायी हैं, और इन्होंने इसकी स्थापना की है। हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। भारत का सबसे बड़ा, सबसे पुराना शीर्ष व्यापार संगठन है फिक्की।
दोस्तों यहां पर आप लोगों के सामने आ गया है RRR, रिपीट रिकॉल रिवाइज करंट अफेयर्स 2022। तो पहला प्रश्न ये रहा, किस राज्य ने फैसला किया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा? तो वेस्ट बंगाल में ऐसा हुआ था, आपको मैंने पढ़ाया था। भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट वीमेन फाइटर हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ इंडिया? तो हर नेम इज अभिलाषा बराक। वेयर वॉज द परम पोरुल सुपर कंप्यूटर इनोग्रेटेड? तो जो परम पोरुल सुपर कंप्यूटर है इसका उद्घाटन NIT तिरुचिरापल्ली में किया गया था। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स पे जारी रखें। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, इस पुस्तक को किसने लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो इस पुस्तक को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने। अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा बन गया है? तो ये है कोलकाता। कौन सा शहर है? कोलकाता है। दोस्तों 28 फरवरी का करंट अफेयर्स आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब आपका होगा टेस्ट। डेली टेस्ट लेता हूं ताकि ये पता चल सके कि आपने कितने ध्यान से सुना है। अगर आप 10 में 10 स्कोर करते हैं मतलब आपकी सुनने की क्षमता बहुत अच्छी है। तो इसलिए ये टेस्ट में रखता हूं ताकि आपका ध्यान पूरे सेशन में बना रहे। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 फरवरी को मनाया जाता है सेफर इंटरनेट डे। महिला T20 2024 किस देश में होगा? तो इसका आयोजन किस देश में होगा? मैंने पढ़ाया, बांग्लादेश में होगा। संत सेवालाल महाराज जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कर्नाटक राज्य में। कहां पर? कर्नाटक राज्य में। फिक्की की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो फिक्की की स्थापना 1927 में की गई थी। न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी किस हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है? मैंने आपको करंट अफेयर्स में पहले पढ़ाया था, याद रखिएगा। सोनिया गोकानी गुजरात में, ठीक है। देखिए गुजरात किसका गढ़ है? मोदी जी का है, ठीक है। और वहां पर कौन सेंध लगा रहा है? सोनिया गांधी जी लगा रही है। ऐसा याद रखेंगे तो सोनिया गोकानी आपको याद आ जाएगा। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है? तो कुद्रेमुख कहां पर है? कर्नाटक राज्य में। बोंगो सागर अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में बोंगो सागर अभ्यास होता है। 13th हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो इसका आयोजन आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया और मध्य प्रदेश इसका विनर बना है। जी किशन रेड्डी किस मंत्रालय के मंत्री हैं? तो ये इनके पास संस्कृति मंत्रालय है, कल्चरल मिनिस्टर। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स का हम आपका लेने वाले हैं टेस्ट। आप जरा देखिए, आपका जो लेक्चर है उसमें डेली करंट भी पढ़ते हैं, रिवीजन भी करते हैं, पिछले साल का करंट पढ़ते हैं, ल्यूसेन का पिटारा पढ़ते हैं, MCQ का पिटारा पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे काम की बात तो होती रहती है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा इंडेक्स जारी किया गया। भारत की रैंक क्या है? तो फ्रेंड्स भारत की रैंक 42 है। मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो मार्कोनी पुरस्कार 2023 को हरि बाल कृष्णन ने जीता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश की सदस्यता को अभी सस्पेंड कर दिया है? तो रशिया की सदस्यता को सस्पेंड किया गया है। वेयर हैज द बरीशु कन्नड़ा दिमदिमीवा कल्चरल फेस्टिवल बीन इनोग्रेटेड बाय PM मोदी जी? तो न्यू दिल्ली में इनोग्रेशन किया गया। हु हैज लॉन्च द न्यूट्रल साइटेशन सिस्टम फॉर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो DY चंद्रचूड़ जी ने अभी इसको क्या किया? लॉन्च किया है। इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट हैज रीच्ड विच कंट्री टू पार्टिसिपेट इन द डेजर्ट फ्लैग 8th एक्सरसाइज? तो UAE गए हैं, कल आपने पढ़ा है। किस देश ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो रशिया ने। किस फिल्म ने 6वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में सबसे बेस्ट अंतरराष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है?
तो यह है RRR। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो यह GC मुर्मू, प्रेजेंट में भारत के CAG हैं 14th नंबर के। Which has become the first high court of the country to publish its judgment in regional languages? अपनी क्षेत्रीय भाषा में इन्होंने जजमेंट पब्लिश किया है, एंड दिस हाई कोर्ट इज केरल हाई कोर्ट। आज का सवाल है, ICC महिला T20 विश्व कप 2023 को किसने जीता है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। चलिए दोस्तों, यहां पर हमारे एप्लीकेशन पे बहुत सारे ई बुक्स और कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप इन सभी में एनरोल कर सकते हैं। यू कैन यूज दिस कूपन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो है पहचानो कौन सीरीज के, यहां पर पहचानो कौन सीरीज में कल नवलेश कुमार और आशीष कुमार ने बताया है कि जो इमेज थी वो दलाई लामा की जी थी। दलाई लामा तिब्बत के 14 धर्म गुरु हैं और बौद्ध धर्म के सबसे बड़े अनुयायी हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इनके बारे में पढ़ सकते हैं। वेरी गुड नवलेश कुमार, आशीष कुमार। चलिए, आज की पहचानो कौन सीरीज में आपको बताना है इन पर्सनालिटी के बारे में, और इनके बारे में 4 से 5 लाइन लिखनी है। दोस्तों ल्यूसेंट स्टैटिक जीके का पिटारा खुल गया आप लोगों के सामने, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रथम महिलाओं को, क्योंकि ऐसे लगभग 60 से 70 महिलाएं हम 2 दिन पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी उसे कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि एक दिन में खत्म करना तो मुश्किल है। मैं चाहता हूं पूरा प्रॉपर आपका ल्यूसेंट करा दूं, है ना, तो थोड़ा थोड़ा होता रहेगा। पहला प्रश्न है, ओलंपिक में कोई पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन? तो यह कर्णम मल्लेश्वरी, कांस्य पदक जीता था भारोत्तोलन में। अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है कुंज रानी, जिन्हें ग्रांड ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है। प्रथम महिला मेयर कौन है? तारा चेरियन, चेन्नई से बिलोंग करते हैं। प्रथम महिला स्नातक, ठीक है, डिस्टिंक्शन के साथ, कामिनी रॉय। प्रथम महिला स्नातक जो ग्रेजुएट हुई हैं, कदम्बनी गांगुली और चंद्रमुखी बासु जी। प्रथम महिला फिजिशियन, इनका नाम है अन्नादीबाई गोपाल राव जोशी। फर्स्ट फीमेल सर्जन, पहली फीमेल सर्जन थी डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर, इनका नाम पूछा जा सकता है, तो यह सुरेखा शंकर यादव। क्या नाम है? सुरेखा शंकर यादव। बिल्कुल साइड हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। PDF आपको हमारे टेलीग्राम एप्लीकेशन दोनों जगह मिल रहा होगा। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट, यह है हरिता कौर दयाल। प्रथम महिला एयरबस पायलट दुर्गा बनर्जी हैं। पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोड़ा जी हैं। क्या नाम है इनका? पुनीत अरोड़ा। ठीक है, चलिए दोस्तों, स्टैटिक MCQ जीके का पिटारा खुल गया है और आज ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने यहाँ पे पिक किया है। भारत की नदियों को डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न ये रहा, हिमालय पार की नदियां कौन सी हैं? द रिवर अक्रॉस द हिमालयाज आर। तो देखिए यहाँ पे लिखा सतलज, इंदस, ब्रह्मपुत्रा। देखिए गंगा जो है वो तो भारत के अंदर से निकलती, जहां जहां गंगा गंगा लिखा है तो गलत है। तो ये सही उत्तर ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। इनमें से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? यानी सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो यहाँ पे गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये वाला ऑप्शन तो गया, गंगा गंगा जहां पे लिखा हुआ है। फिर ब्रह्मपुत्र, यहां नर्मदा लिखा हुआ है, तो नर्मदा से बड़ी तो गंगा है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। भारत की सबसे बृहत्तम नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बृहत्तम नदी है गंगा, लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को क्या बोला जाता है बांग्लादेश में? पद्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पद्मा। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जहां पे मिलती हैं उसे बोलते हैं जमुना। क्या बोलते हैं? जमुना। ठीक है, चलिए। भारत की सबसे अधिक
मोस्ट नेविगेबल रिवर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, नेविगेशन मतलब होता है कि ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल की जाती है आप, तो ये है गंगा और ब्रह्मपुत्र। इन निम्नलिखित नदियों में भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु बना है? तो सबसे लंबा जो सड़क सेतु बना है वो गंगा में। सुंदरवन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है? तो जो सुंदरवन का डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों ही क्रिएट करती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः कहां से है? नेपाल, तिब्बत एंड सिक्किम, उत्तर प्रदेश एंड तिब्बत, उत्तराखंड एंड तिब्बत। तो उत्तराखंड से निकलती है गंगा और तिब्बत से ब्रह्मपुत्र। इनमें से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो उसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है और ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है शांगपो। ठीक है, क्या बोला जाता है तिब्बत में? शांगपो बोला जाता है। काम की बात, तो यहाँ पर एक हमारे छात्र हैं, उन्होंने लिखा है सर मैंने एक बार और रिक्वेस्ट किया था कि मंथली करंट अफेयर वाली प्लेलिस्ट अलग से बना दीजिए, बहुत ढूंढना पड़ता है, पर शायद आपने नोटिस नहीं किया, मैंने नोटिस कर लिया है और प्लेलिस्ट आज क्रिएट कर देंगे। ठीक है, अलग से। दोस्तों ये जो टेस्ट होता है, आज मेरे पास कल का रिजल्ट नहीं है, तो इस प्रकार से आपका डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी होता है हमारे एप्लीकेशन पर, क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर टेस्ट होता है। वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट भी दे सकते हैं, पूरा प्रॉपर सीक्वेंस वाइज, हर दिन का, हर महीने का वहां पे पीडीएफ है। अगस्त महीने का, सितंबर, जिस महीने का आप चाहते हैं वहां पे प्रॉपर अरेंज है। वहां पर क्विज भी होता है, तो आप एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो जाएगा इंपॉर्टेंट अपडेट्स और पीडीएफ के लिए। दोस्तों अब चलने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए, कल सुबह 6 बजे फिर मिलेंगे इसी जोश, इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपको वाकई लगता है कि आपके राजा सर मेहनत करते हैं, क्रेजी जीके ट्रिक आपके लिए मेहनत करता है, तो जरूर अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और बताएं कि क्या करंट अफेयर वाकई अच्छा है। अगर अच्छा लग रहा है सच में, क्योंकि हम भी एनालिसिस करते रहते हैं, तो आप जरूर शेयर कीजिए अपने सभी साथियों को। और नहीं अच्छा लगता तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जब अच्छी चीजें लगती हैं तो शेयर करना जिम्मेदारी भी हो जाती है। ठीक है, आपको लगता है कि हमारी मेहनत वाकई है, हम मेहनत कर रहे हैं, हम उस लायक है, तो जरूर अपने दोस्तों को जोड़िए इस क्रांति के साथ, इस शिक्षा की क्रांति के साथ। आप अपने छोटे भाई बहनों को भी जोड़ सकते हैं जो सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में हैं। आप अपने माता पिता को भी ये करंट अफेयर्स दिखा सकते हैं। बोले क्यों? क्योंकि देश दुनिया की जानकारी आपको 25-30 मिनट में मिल जाती है, जहां पे आपका नॉलेज भी इनहेंस होता है, जहां पर आपको करंट अफेयर्स भी मिलता है जो बिल्कुल मसाला बकवासबाजी से बिल्कुल दूर है। क्योंकि दोस्तों हम भी कर सकते हैं, बट यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? आपका टाइम, आपका वैल्यू जो आप हमें दे रहे हैं। अगर हम उसकी कदर नहीं करेंगे तो फिर हम आपके साथ और खुद के साथ भी चीटिंग करेंगे। तो हमारा वैल्यू यही रहता है कि 30 मिनट्स में इतना दे दो कि बच्चा एकदम भाव विभोर हो जाए, उसको लगे ना कि कहीं पे हमारे साथ चीटिंग हुई है। ठीक है, तो दोस्तों आपका समय बहुत कीमती है, सोच समझ के लगाइए। लाइफ बहुत बड़ी है, पढ़ना बस नहीं है, जिंदगी में और भी बहुत कुछ हासिल करना है। तो जल्द से जल्द सिलेक्शन लीजिए, और डेली करंट अफेयर्स को तो आप फॉलो कर सकते हैं जिंदगी भर नॉलेज के लिए भी। तो फ्रेंड्स अब चलने का समय हो गया, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।